नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा 6 त्रिभुज। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देंगे क्योंकि आपको तभी मालूम चलेगा ऐसा इसमें क्या है। तो देखिए भाइयों, अब देखते हैं हमारा 2022 के लिए बहुत ही वेरी मेन क्वेश्चन हमारे देखेंगे। तो देखेंगे भाई, अपन से सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा देखिए अध्याय हमारी कितनी है, 2 है। वो अध्याय 6 त्रिभुज हमारा 2 अंक और हमारा 3 अंक का एक प्रश्न। हमारा 2 अंक का एक प्रश्न, हमारा 3 अंक का एक प्रश्न है। तो देखेंगे हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोला है। तो देखिए, निम्नलिखित युग्मों के लिए 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब नंबर 1 है समरूप आकृतियां, नंबर 2 है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट हमारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हमारा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत कोण बराबर है। ठीक है भाइयों, क्या लिखा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत कोण बराबर है। तो देखिए आपको इसकी आकृतियां समरूप कैसी होती हैं और कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। देखिए भाइयों, अपन तो देखिए आकृतियां अपनी समान होना चाहिए पर भाइयों इसके देखिए भाई ये बना दिए अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा है हमारा। तो देखेंगे आकृति हमारी समान है पर लेकिन हमारा क्या है इसमें यानी इसका आकार हमारा क्या है, छोटा बड़ा। तो देखिए इसे हमारा ए ले लेंगे, इसको अपन बी ले लेंगे, इसको हमारा सी ले लेंगे, इसको हमारा पी ले लेंगे, इसको हमारा क्यू ले लेंगे, इसको अपन आर ले लेंगे। तो जो हमारा क्या हो गया भाइयों, समरूप आकृतियां हो चुकी हैं जो हमारी समान रूप में। ठीक है, तो जैसे हमारी ए भुजाएं, ये भुजाएं, तो ये भुजा हमारी ए बी और जो हमारा पी क्यू है, तो ए बी के बटे में क्या आ जाता है, पी क्यू आ जाता है। जैसे हमारा ए सी के बटे में क्या आएगा, पी आर आएगा। तो हमारी ये समान है। तो भाई देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा हमारा सेकंड पॉइंट, क्या बोला है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो देखेंगे अपन सेकंड पॉइंट में हमारा जो समरूप नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा कैसे होगा समझेंगे अपन। देखिए हमारा इसका आंसर हमारा सिंपल सा हमारा तो देखिए भाई ये जो हमारे क्या है, इसकी आकृतियां। तो देखिए इसको ले लेंगे अपन ए वी सी डी। तो ये हमारी थोड़ी सी तिरछी में है। अब इसको ले लीजिए हमारा इसमें, तो देखिए इसको दे दो हमारा क्या भाइयों, पी क्यू आर एस। तो जो हमारा हो गया भाइयों क्या आंसर है, इसका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है भाइयों, अब देखेंगे हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए इसमें बोल के रखा है, अगला क्वेश्चन बोला है इसमें। देखिए भाइयों हमारा सेकंड पॉइंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन, 2 त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध लिखो। क्या, 2 त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध लिखो। तो भाइयों हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे अपन किस तरह हल करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन त्रिभुज। तो देखिए भाइयों
इसका हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। तो पहले डालेंगे भाइयों त्रिभुज हेडिंग। तो अपन ने बताना है पहले त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए भुजाओं भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? त्रिभुज कहते हैं। अब आएंगे हमारा, देखो ये तो त्रिभुज हो गया। जैसे हमारे त्रिभुज हमारा आपको मालूम है इस तरह बनता है हमारा। जब हमारा क्या होगा त्रिभुज यानी कि आकृतियों से घिरा हुआ है हमारा ये, तो जो हमारा इसको क्या बोला जाएगा कि त्रिभुज बोला जाता है। अब इसका हमारा अगला है देखिए समरूपता। समरूपता हेडिंग डालेंगे अपन, देखेंगे भाइयों समरूपता। समरूपता क्या होता है देखिए मैं बताने जा रहा हूं। समरूपता वो होता है दो आकृतियां जिनमें यानी जिनकी आकार समान हो तथा वो दिखने में एक जैसी लगती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर एक उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। नंबर दो हमारा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में है। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं, लो लिख के बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हों तथा वो दिखने में एक जैसी लगती हों, समरूप आकृति कहलाती है या समरूपता कहलाती है। ठीक है भाइयों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर एक उनके संगत कोण बराबर है। सेकंड पॉइंट, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक समरूपता कहलाता है। ठीक है भाइयों, अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे भाइयों अपन क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कौन सा है। देखिए भाइयों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए भाइयों तीसरे नंबर का हमारा थेल्स प्रमेय व पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय व पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है भाइयों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, कैसे अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर हमारा कौन सा 3। तो हमारा देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करना है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। किसका भाइयों? थेल्स प्रमेय का कथन। देखिए अपन किस तरह लिखेंगे समझेंगे। थेल्स प्रमेय डालना है पहले तो भाइयों, थेल्स प्रमेय का कथन तो देखिए भाइयों प्रश्न नंबर हमारा 3 है। पहले हेडिंग डालेंगे थेल्स प्रमेय का कथन। तो देखेंगे भाइयों इसको कैसे लिखेंगे। अपन लिखेंगे इसमें देखिए हमारा इसका कथन होता है, यदि किसी त्रिभुज
कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या होती है भाइयों? तो देखिए एक बार और देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये हमारा कहलाता है थेल्स प्रमेय का कथन। अब आइए भाइयों हमारा कौन सा अब बोला है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो देखिए भाइयों पाइथागोरस प्रमेय का भी कथन हमारा सिंपल है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए भाइयों पाइथागोरस प्रमेय हमारा का कथन। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो हमारा देखो जो होता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे भाइयों अपन क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहते हैं। बस खत्म। ले देखिए अपन एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे भाइयों आपको मालूम है क्या कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहा जाता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहा जाता है। तो देखिए अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा समझेंगे भाइयों। अब अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रहा है। तो देखिए अब दे रहा है, देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई यानी 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी, यानी दूरी ज्ञात कीजिए। क्या जाननी है भाइयों? दूरी ज्ञात करनी है। तो देखेंगे अपन, समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों समझेंगे हमारा जी 10वें यानी कि हमारा 4 वाले सवाल को हमारा कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 4। तो देखिए भाई इसका एक डायग्राम बनाइए इस तरह। तो देखिए भाई ये बना दिया अपन ने। इसका नाम दे सकते हैं यहाँ से ए वी और ये सी है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? देखिए हमारा सवाल में दे रहा है भाइयों हमारा
इसमें 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यहाँ से यहाँ तक की अपने ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो आप समझेंगे भाइयों, इसका हमारा इसमें देखिए ये हमारा है, तो इसमें सबसे पहले दे रहा है भाइयों, इसकी हमारी क्या दे रहा है, हमारी इसकी लंबाई दे रहा है हमारी कितनी, 10 मीटर दे रहा है, हमारी कितनी 10 मीटर दे रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की देखिए हमारा इसमें क्या होगा भाइयों, इसका हमारा होगा, इसका देखिए इसमें दे रहा है कितना मीटर, हमारा 8 मीटर दे रहा है। ठीक है भाइयों, अब जीवाली पुण्य निकालनी है दूरी यानी कि हमारी। तो देखो सबसे पहले मान लेंगे, माना AC एक सीढ़ी है। तब देखिए हमारा इसमें कोई ज़्यादा भाषा नहीं लिखनी पुण्य। AB बराबर हमारे 8 मीटर है, AC बराबर हमारा 10 मीटर है। अब ज्ञात करनी है BC यानी ये दूरी ज्ञात करनी है। तो लगा दो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखेंगे भाई यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारा होता है कर्ड का वर्ग AC का वर्ग हो जाएगा, कर्ड का वर्ग AC का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग हमारा AB का वर्ग प्लस हमारा BC का वर्ग। अब देखेंगे भाई AC का मान हमारे पास आपको मालूम है कितना है, हमारा 10, इसका 8, इसका अपन ने ज्ञात करना है। अब इसका 100 हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 64। तो इससे जाला लाएंगे 100 माइनस 64 बराबर हमारा, तो देखिए भाई इसमें हमारा, अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 36 बचेगा, बराबर हमारा BC का वर्ग बचेगा। इधर में देखो हमारा क्या होगा, इसमें से वर्ग घटाएंगे, इस पर रूट लगा दें तो BC बराबर हो जाएगा रूट में 36, 36 का वर्गमूल हमारा आएगा भाइयों कितना, 6। तो अपन लिख देंगे अतः हमारी CD की दूरी कितनी आ गई हमारी, तो लिख सकते हैं देखिए भाइयों, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। तो यही हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे अपन। तो देखिए भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 5। तो देखिए त्रिभुज ABC एक समद्बाहु त्रिभुज है जिसका कोण हमारा C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला प्रूफ करके लाना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल क्वेश्चन हमारा। तो देखिए सबसे पहले अपन मानेंगे प्रश्न नंबर हमारा कौन सा 5। तो इसमें एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो भाइयों सबसे पहले हमारा डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, तो देखिए भाइयों जो हमारा बन गया, हमारा क्या डायग्राम बन गया। अब इसमें नाम दे सकते हैं। देखिए भाइयों इसमें नाम कैसे दिए जाएंगे हमारे, जी हमारे हो जाएगा देखो A और जी हमारा C और जी हमारा V। तो देखिए हमारा कैसे होगा, सबसे पहले समझेंगे। इसके बराबर हमारा क्या होगा, जे वाली होगी। तो देखिए अपने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले दिया में लिखा जाएगा। सिद्ध करना तो अपने सामने दे रहा है, ये वाला प्रूव करके लाना है। तो दिया में लिखना है देखो भाइयों, एक समद्बाहु त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है। तो ये तो भाई वो भाषा लिख दी अपन ने। अब प्रूफ करके क्या लाना है, अपन ने सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमारा AB वर्ग बराबर हमारा काले क्या आना है 2AC वर्ग लाना है। अब देखेंगे भाइयों अपन ने लेना है अब उपपत्ति। तो आपको मालूम है यहाँ पे तो 90 डिग्री का है ही। अब देखो उपपत्ति में लेंगे
त्रिभुज ए बी यानी ए सी बी, या अपना ए बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा क्या होता है भाइयों, कर्ण का वर्ग यानी कि हमारा ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमारा बी सी का वर्ग प्लस हमारा ए सी का वर्ग। अब यहाँ पे समझेंगे हमारा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ए सी के बराबर हमारा क्या है, बी सी है, तो अपने ए सी की जगह पे बी सी रख सकते हैं, बी सी की जगह पे ए सी रख सकते हैं। तो लाना क्या है, मैंने प्रूव करके जे लाना है 2AC। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे क्या रख देते हैं अपन, ए सी रख देते हैं भाइयों, और प्लस ए सी वर्ग हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी वर्ग बराबर 2AC वर्ग होगा हमारा। तो यही हमारा क्या हुआ भाइयों, सिद्ध हुआ। तो देखते हैं अपन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है भाइयों, यही सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल देखते हैं भाइयों, सवाल नंबर हमारा 6 वाला। तो देखिए भाइयों 6 वाला क्वेश्चन हमारा ये देख रखा है, एक समबाहु त्रिभुज हमारा ABC की भुजा 2A है, तो हमारा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। पुनः शीर्ष लंबाई यानी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाइयों आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, अब इसका सॉल्यूशन अपन किस तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे अपन। सबसे पहले बनाएंगे एक अपन क्या, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल हमारा देखो किस तरह बनेगा हमारा, इसका प्रश्न नंबर हमारा 6 का देखिए हमारा। तो 6वें नंबर का हमारा ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे अपन इस तरह हमारा। अब इसमें एक शीर्ष लंब डाल देते हैं हमारा। तो ये मैंने एक शीर्ष लंब ले लिया। अब इसको सभी को इससे यानी ये साइड को मिला दो फोन ने, और इस साइड को भी मिला दो हमारा। तो देखिए हमारे इस साइड अपन ने सभी मिला ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड हमारी कितने की दे रहा है, 2A की दे रहा है, और ये भी साइड हमारी 2A की दे रहा है, और ये पूरी साइड हमारी यहाँ से यहाँ तक की कितने की दे रहा है, हमारी 2A की दे रहा है। कितनी दे रहा है, 2A की दे रहा है। तो अपने निकालना कौन सा है, ये लंब निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई। तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं, A ले लिया और B ले लिया और ये C ले लिया और यहाँ पे D ले लिया। अब AD ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा इसमें कोई नाम से तो बोल नहीं रहा है, तो हमारा नाम देता तो नाम लिख सकते थे फोन। अब इसमें अपन तो अपनी तरफ से मान लिया है, देखो भाइयों ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा त्रिभुज ABC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो नाम तो हमारा ABC दे रहा है, तो ABC ले लिया, और D अपन ने लंब ले लिया। अब देखेंगे भाइयों, सबसे पहले मान लिया, माना। तो देखिए माना यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसकी यानी जिसका शीर्ष लंब AD है। तब तो देखिए भाइयों अपन सबसे पहले समझेंगे। अब हमारा यहाँ पे देखिए AB बराबर और BC बराबर और CD बराबर C यानी AC बराबर, सभी के बराबर क्या दे रहा है, 2A दे रहा है। अब सोचिए यहाँ पे BC हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की A यानी 2A की है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितने की होगी, आपको मालूम है भाई, हमारी A की होगी और ये भी A की होगी। तो कोई भी त्रिभुज एक लेना है तो ले सकते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ पे BD और बराबर हमारा क्या होगा, CD के बराबर होगा हमारा A होगा। तो आप देख सकते हैं भाइयों यहाँ पर हमारा त्रिभुज ABD यानी ADB या कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखेंगे भाइयों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कर्ण का वर्ग हमारा AB हो जाएगा, फिर बराबर हमारा लंब हमारा AD हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों हमारा यहाँ पे हो जाएगा BD का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समझेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाइयों सभी के मान दे रहा है। अब यहाँ पे AB का मान हमारे पास कितना दे रहा है, आप देख सकते हैं इसका मान दे रहा है हमारा 2A दे रहा है भाइयों। अब इसका मान हमारे पास AD का मान ज्ञात करना है। अब इसका मान देखिए हमारे पास इसका दे रहा है A² हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो आपको मालूम है 4A² होगा। A² को जाला लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारा AD का वर्ग हो जाएगा। अब देख सकते हैं भाइयों यहाँ पे हमारा कम करेंगे तो आपको मालूम है AD वर्ग बराबर हमारा होगा
3a²। जहाँ पे से वर्ग घटाएंगे, जहाँ पे रूट लगाएंगे, तो आपको मालूम है AD बराबर हमारा इसका वर्गमूल कोई नहीं आ रहा है, तो हमारा √3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ रहा है a हो जाएगा। तो लिख सकती हैं भाइयों हमारे किसकी लंबाई बोला है। देखिए हमारे क्वेश्चन में देख सकती हैं अपन, तो इसमें बोला है भाइयों प्रत्येक शीर्ष लंबाई यानी कि लंब की लंबाई हमारी कितनी आ गई। तो अतः लिख सकती हैं अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है भाइयों, √3a होगी। तो यही हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया भाइयों। अब आएंगे सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 7। तो देखेंगे भाइयों हमारा 7 सवाल हमारा क्या बोला है इसमें। देखिए तो देखिए हमारा ये 7 सवाल हमारा इसमें ये दे रहा है। तो देखिए भाई हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा इसमें बोला है एक सीढ़ी एक किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की क्या करनी है भाइयों, लंबाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा इस तरह एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये बना लिया भाइयों, इस तरह ये पुण्य बना लिया डायग्राम। तो यहाँ पे ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो। तो देखेंगे भाइयों यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखेंगे सबसे पहले ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो मान लिया हमारा AC एक सीढ़ी है। तो देखिए हमारी इसकी ऊंचाई हमारी कितनी दे रहा है, 6 मीटर दे रहा है हमारी। देखिए भाइयों अब इसकी हमारे कितनी दूरी कितनी दे रहा है हमारे, 2.5 मीटर दे रहा है हमारी। अब देखेंगे निकालना जे वाली है। तो देखिए अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों AB बराबर हमारा 6 मीटर। तो देखिए भाइयों हमारा इसका ये दे रहा है हमारा BC बराबर हमारा दे रहा है 2.5 मीटर। तो लगाएंगे देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा होगा कर्ण AC का वर्ग हो जाएगा, लंब हमारा AB का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार हमारा BC का वर्ग हो जाएगा। AC का मान हमारे पास ज्ञात करना है। तो देखिए भाई इसका मान हमारे पास दे रहा है 6 और इसका मान दे रहा है भाई हमारा 2.5 मीटर दे रहा है। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे 36 होगा, इसका वर्ग करेंगे 2 यानी कि हमारा इसका होगा 6.25 होगा। अब इससे देखिए तो हमारा 5, फिर हमारा इससे 2, फिर पॉइंट हमारा 2, फिर हमारा इससे हो जाएंगे 4। तो देखेंगे भाइयों इससे हमारा इस पर वर्ग हटाएंगे हमारा और इस पर रूट लगाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 42.25 हमारा। इससे हमारा वर्गमूल लेंगे तो भाइयों हमारा आएगा हमारा 5, फिर हमारा इसका इससे अपने तो इसका भाइयों कितना आ जाएगा हमारा, इसका ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6.5 मीटर। तो अतः लिख देंगे भाइयों अतः हमारे इसमें बोला है क्या, सीढ़ी की लंबाई हमारी कितनी आ गई, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी भाइयों 6.5 मीटर होगी भाइयों। ठीक है तो यही हमारा आंसर कंप्लीट है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए भाइयों 8 वाला हमारा। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः हमारी ये दे रहा है। तो देखिए 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तो यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा 12 मीटर है तो इस इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा इस तरह एक डायग्राम बनाना है भाइयों, तो समझेंगे। तो देखिए अपन ने यहाँ पे समान लंबाई वाले दो खंबे लगाने हैं, जो लगा चुके हैं अपन। अब यहाँ से इससे मिला देंगे अपन।
अब इसको इससे मिला देंगे भाइयों। यहाँ पे नाम दे देंगे, देखिए भाइयों, यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक है भाइयों। अब यहाँ से यहाँ तक कि इसकी लंबाई दे रहा है 12 मीटर, और इसकी भी हमारी कितनी होगी, 12 मीटर होगी। इसकी हमारी 6 मीटर दे रहा है, तो इसकी भी हमारी 6 मीटर होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारी पूरी लंबाई दे रहा है भाइयों कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दे रहा है हमारी 11। यहाँ से यहाँ तक की हमारी पूरी टोटल दे रहा है हमारा कितना भाइयों, 11 मीटर दे रहा है। तो सोचिए ये 11 की होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितने की बचेगी, हमारी 5 मीटर की बचेगी भाइयों। ठीक है, क्योंकि 6 मीटर ये कट चुकी है हमारी। अब देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होगा, जी वाली अपन ने ए। तो देखिए भाइयों, इस तरह हमारा एक डायग्राम बनाना है पुनः इसका। अब देखेंगे सबसे पहले पुनः लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वाला है हमारा। देखिए भाइयों, मान लेते हैं माना दो खम्बे के दो खम्बे हमारे कौन से हो जाएंगे भाइयों, दो खम्बे हमारे हो जाएंगे ए बी। एक तो हमारा ए बी हो जाएगा, एक हमारा सी डी हो जाएगा। तो ए बी और सी डी हैं। तो देखो, अब अपन समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास दे रहा है, सभी को लिख सकते हैं। देखिए हमारा इसमें डायग्राम में तो लिखना है अपन ने। तो डायग्राम में देखो हमारा क्या दे रहा है, सभी देखो हमारा ए बी बराबर हमारा 11 मीटर है। फिर हमारा देखिए बी सी और डी ई हमारा 12 मीटर है। अब देखेंगे भाइयों बी ई और सी डी हमारे 6 मीटर है। अब ए ई हमारी कितनी आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो अपने निकालनी ये ए डी है, तो यही हमारी आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ले सकते हैं अपन चाहे तो। इसमें देखिए त्रिभुज हमारा दे रहा है ए ई डी, तो यहाँ पे ले सकते हैं अपन, या ए डी ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए भाइयों हमारा होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें आपको मालूम है क्या है, हमारा कर्ण हमारा ए डी। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए भाइयों ए डी का वर्ग बराबर हमारा ए ई का वर्ग प्लस हमारा डी ई का वर्ग। तो देखिए सभी के मान हैं, इसका मान हमारे ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान हमारे पास ए ई का मान दे रहा है 5, इसका मान दे रहा है भाइयों हमारा, इसका हमारा डी ई का मान है हमारे पास 12। तो इसका वर्ग करेंगे हमारा 25, इसका वर्ग करेंगे 144। इसे जोड़ेंगे तो भाइयों हमारा होगा कितना, 169। तो हमारा ए डी बराबर हमारा होगा 169। इस पर से वर्ग हटाओ, इस पर रूट लगा दीजिए, तो हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा भाइयों कितना, ए डी बराबर आ गया हमारा कितना, 13 मीटर आ चुका है। तो लिख सकते हैं अतः दोनों खम्भों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है भाइयों, तो अपन देखते हैं, अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर अगले की तरफ। देखिए भाइयों लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है इसका। तो ठीक है भाइयों, हम तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका समझेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये दे रहा है। तो देखिए भाइयों आकृति हमारे ये देख रखा है, इसमें डी के समांतर हमारा बोल रहा है बी सी, फिर बोल रहा है तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। ई सी का मान, और ये डायग्राम बना के दे रहा है। देखिए भाइयों ठीक है, तो देखेंगे अपन इस तरह हल करेंगे इसको। सवाल नंबर हमारा लास्ट है 9। तो देखिए दे रहा है हमारा ए डी 1.5 सेंटीमीटर है। फिर हमारा दे रहा है डी बी, तो हमारा कितना 3 सेंटीमीटर है। अब दे रहा है देखिए भाइयों ए ई 1 सेंटीमीटर है। अब दे रहा है हमारा क्या, ई सी, तो हमारा ज्ञात करना है। तो देखो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ए डी के बटे में भाइयों आएगा हमारा डी बी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ई के बटे में हमारा आएगा क्या, ई सी।
तो देखिए सभी के मान हमारे पास रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है हमारे पास 1.5 बट्टे में हमारा इसका मान 3 है, हमारा इसका मान कितना हमारे पास 1 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाइयों पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो देखेंगे भाइयों यहाँ पे हमारा 1/2 बराबर हमारा 1/में ईसी होगा। तो इससे से कर दो, इससे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ईसी बराबर आ जाएगा हमारा 2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों? 2 मीटर। तो लिख सकते हैं अपन क्या भाइयों? अतः ईसी का मान 2 मीटर होगा। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया भाइयों। तो देखिए आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो अब मिलते हैं अपन कल। तो जय हिंद, जय भारत।